one name, one symbol, one flag. So that is what our objective is, because that without that we feel we will not be able to achieve the kind of पूर्वोत्तर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में क्षेत्रीय नेताओं के एक समूह ने क्षेत्र के मूल निवासी समुदायों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नए राजनीतिक मोर्चे, एक आवाज, एक प्रतीक, एक झंडा के गठन की घोषणा की है। हम आपके लिए पूरी खबर लेकर आए हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नेता एक साहसिक नई पहल की शुरुआत करने के लिए एक साथ आए। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष कॉनराड के, संगमा और त्रिपुरा के शाही वंशज और टीआईपीआरए मोथा के संस्थापक अध्यक्ष प्रद्योत विक्रमाणिक्य देबबर्मा ने पूर्वोत्तर के लिए एक एकीकृत राजनीतिक इकाई के गठन की औपचारिक घोषणा की। उनके साथ अन्य क्षेत्रीय हस्तियां भी शामिल हुई, जिनमें ममहोनलुमो किकोंग, नागालैंड में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और पीपुल्स पार्टी असम के डैनियल लंगथासा शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगमा ने कहा, हमने अपने लोगों को एक सामूहिक आवाज देने के लिए साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। महाराजा माणिक्य ने आगे कहा कि यह पहल टकराव के बारे में नहीं बल्कि एकता के बारे में है। हम सब एक साथ मिलकर एक राजनीतिक इकाई बनेंगे, एक नाम, एक प्रतीक, एक झंडा। रिपोर्टों के अनुसार विलय की रूपरेखा तैयार करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 45 दिन का समय दिया गया है। अभी क्यों? नेताओं का कहना है कि समृद्ध सांस्कृतिक और स्वदेशी विरासत होने के बावजूद पूर्वोत्तर अक्सर राजनीतिक रूप से विभाजित रहा है। एक साथ आकर उनका उद्देश्य एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करना है, खासकर भूमि अधिकारों की सुरक्षा, स्वदेशी प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे प्रमुख मुद्दों पर। त्रिपुरा में प्रद्योत माणिक्य दिल्ली से युवा समूहों द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि त्रिपुरा के स्वदेशी लोग तिपरासा अब अकेले नहीं हैं। उन्होंने त्रिपुरा में भाजपा सरकार के अधीन स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) क्षेत्रों के चुनाव कराने में दशकों से हो रही देरी का जिक्र करते हुए पूछा कि अगर सरकार तैयार थी तो 10 साल तक चुनाव क्यों नहीं कराए गए? तिपरसा समुदाय को अदालतों का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का समय क्यों मांगा गया, जिसने कथित तौर पर याचिका खारिज कर दी? उनका संदेश साफ था, त्रिपुरा की भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री को एडीसी और त्रिपुरा के मूल निवासियों की कोई परवाह नहीं है और तिपरसा को अब राजनीतिक बयानबाजी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह स्पष्ट है कि इन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय नेताओं का एक साथ आना इस क्षेत्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करता है। संदेश एकता, पहचान और राजनीतिक दावे का है। त्रिपुरा और विशेष रूप से उसके मूल समुदायों के लिए महाराजा माणिक्य का बयान एक बदलाव का संकेत देता है। बिखरी हुई आवाजों से एक एकीकृत मांग की ओर। हम इस पर नजर रखेंगे कि समिति कैसे आगे बढ़ती है, कौन सी पार्टियां पूरी तरह से सहमत होती हैं और एक नाम, एक निशान, एक झंडा का दृष्टिकोण कैसे आकार लेता है। और इस नए पूर्वोत्तर राजनीतिक मोर्चे के गठन पर हमारी रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। कहानी आगे बढ़ने पर आगे की अपडेट के लिए बने रहें।